हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ अ स्पीच को पढ़ने से पहले जानते हैं कुछ इससे रिलेटेड खास बातें। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर नाम तो सुने होंगे। इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड किया गया है 5 भागों में। इंग्लिश ग्रामर को डिवाइड किया गया है 5 भागों में। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटमोलॉजी और तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन और पांचवा प्रोसोडी। तो नाम तो आप जान लिए। अब हम जानते हैं कि इन टाइपों के क्या है, अर्थात ऑर्थोग्राफी क्या है, इटमोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है, प्रोसोडी क्या है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं एक एक करके। तो कह रहा है पहला हमारा इंग्लिश ग्रामर का टाइप है 1, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है? ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्ण विचार। तो कहेंगे ऑर्थोग्राफी क्या है? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? तो देखिए कह रहा है इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा, इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसके अंतर्गत लेटर के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। पहला कंप्लीट। चलिए अब जाते हैं इंग्लिश ग्रामर की टाइप 2 की ओर, जिसका नाम है इटमोलॉजी। क्या नाम है? इटमोलॉजी। तो बोलेंगे व्हाट इज इटमोलॉजी, यानी शब्द विचार क्या है, इटमोलॉजी क्या है। तो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा, इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्ड अर्थात शब्द के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे इटमोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा टाइप कर रहा है। तीसरा टाइप है इंग्लिश ग्रामर का सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। तो कहेंगे व्हाट इज सिंटैक्स, यानी वाक्य विचार क्या है या सिंटैक्स क्या है। तो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे सिंटैक्स कहते हैं। और चौथा टाइप है पंक्चुएशन। क्या है? पंक्चुएशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है चिन्ह विचार। तो जानते हैं पंक्चुएशन क्या है? व्हाट इज पंक्चुएशन? तो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी मार्क यानी चिन्ह के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे पंक्चुएशन कहते हैं। और पांचवा भाग है प्रोसोडी। पांचवा क्या है? प्रोसोडी, जिसका हिंदी अर्थ होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। तो जानेंगे कि प्रोसोडी क्या है। तो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पोयम के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रोसोडी कहते हैं। तो ये पांचों टाइप को हम जान लिए हैं। अब जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कौन सा टाइप में पढ़ना है। तो आइए आगे जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के कौन सा टाइप में हमें पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पढ़ना है। तो जानिए कह रहा है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के इटमोलॉजी नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है
है शब्द विचार, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शब्द विचार। चलिए हम बोले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक नया चैप्टर इटमोलॉजी से लिया गया है। तो कहेगा इटमोलॉजी क्या है? व्हाट इज इटमोलॉजी? तो कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसमें किसी वर्ड के बारे में अर्थात शब्द के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे इटमोलॉजी कहते हैं, उसे इटमोलॉजी कहते हैं। तो जानते हैं आखिर ये वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? तो जानिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स बीच में के क्लियर सेंस यानी कहते हैं लेटर्स के वैसा समूह जिसका सही अर्थ हो उसे वर्ड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे, ठीक ने, कि CAT कैट, जैसे हम आपको बोले CAT, क्या बोले? कैट, तो आपको माइंड में एक इमेज बन रहा होगा बिल्ली का। लेकिन हम बोलेंगे कि TAC, तो आपका माइंड में कोई इमेज बना नहीं। यानी जिसका सही अर्थ होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे बर्ड, और जिसका सही अर्थ नहीं होगा उसका बर्ड नहीं होगा। चलिए, तो बर्ड की देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल भी बर्ड को डिवाइड किया गया है। तो जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कि बर्ड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है नाइफ। क्या लिखा हुआ है? नाइफ। इसको बोल रहे हैं नाइफ। क्या बोल रहे हैं? नाइफ, नाइफ। देखिए के का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है, अर्थात के को हम नहीं बोल रहे हैं, इसलिए के यहाँ मेरा पर होगा साइलेंट लेटर। क्या होगा? साइलेंट लेटर। और पूरा के पूरा बर्ड को हम लोग बोलेंगे साइलेंट बर्ड। क्योंकि कहेंगे साइलेंट बर्ड किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा बर्ड जिसमें किसी लेटर का उच्चारण नहीं किया जाता है उसे साइलेंट बर्ड कहते हैं। और जिस लेटर का उच्चारण नहीं किया जाता है उसे साइलेंट लेटर कहते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? बम। क्या पढ़ते हैं? बम। देखिए इसमें बी का उच्चारण हुआ? नहीं हुआ, तो ये भी मेरा कहलाएगा साइलेंट बर्ड और बी मेरा कहलाएगा साइलेंट लेटर। फिर देखिए तीसरा है भाट। आप लोग कहावत सुने होंगे, इज मतलब है तो भाट मतलब क्या? तो ये प्रश्न कर रहा है। भाट है जो क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। अर्थात ये हमारा कहेगा WH बर्ड। तो कहेगा WH बर्ड किसे कहते हैं? तो वैसा बर्ड जिसमें WH लेटर का प्रयोग किया जाता है उसे WH बर्ड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए कराए हु। क्या बोल रहे हैं? हु। इसमें भी WH लेटर है, तो ये भी मेरा कहलाएगा WH बर्ड। ये देखिए बोल रहे हैं हैंडसम। हैंडसम, इसको हम दो खंडों में बोल रहे हैं। कितने खंडों में? दो खंडों में। तो इसे हम लोग बोलेंगे साइलेबल बर्ड। तो कहेंगे साइलेबल बर्ड किसे कहते हैं? साइलेबल बर्ड किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका उच्चारण अलग अलग खंडों में किया जाता है तो उसे साइलेबल वर्ड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? साइलेबल वर्ड कहते हैं। जैसे आपको हम बोलेंगे रेड, RED, रेड। रेड मतलब बिल्ली, तो यहाँ पर उच्चारण एक बार में बोलेंगे तो सिंगल साइलेबल। जैसे बोले हैंडसम, दो खंड में बोले तो डबल साइलेबल।
स्प्लेंडिड 2 बार में बोले तो डबल साइलेबल। अगला ऑटोबायोग्राफी, 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 इसको 4 खंडों में बोले तो 4th साइलेबल वर्ड। ठीक, तो साइलेबल वर्ड भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोनाली। क्या है? सोनाली। तो जानते हैं संसार में किसी भी नाम को, संसार में किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन हमको किस में पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। तो ये भी मेरा एक हो गया वर्ड। किसका वर्ड हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो गया। अब देखिए सोनाली एक नाउन है, और एक जानते हैं और बात कि नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो सोनाली लड़की है, तो लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन सी। क्या किया जाता है? सी किया जाता है। और सी हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके अलावा ये क्या है? प्रोनाउन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वर्ड को कई भागों में डिवाइड किया गया, वर्ड को कई भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ठीक ने, संसार में वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पहले हम जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से आया। तो आप कंफर्म हो गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है, इटमोलॉजी। इटमोलॉजी, और उसी चैप्टर से लिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहा जाता है कि इंग्लिश में शब्द को मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जानते हैं अब कि ये 8 भाग कौन कौन है और किसे कहते हैं। तो जानिए पार्ट बाई पार्ट एक एक करके जानते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। पहला भाग क्या है? नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है नाम या संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। और तीसरा है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण। और चौथा है वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया। और पांचवा है एडवर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया विशेषण। और छठा है प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंधवाचक। और सातवां है कंजक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संयोजक। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। तो एक एक करके नाम तो जान गए, और नाम तो जान गए, अब जानेंगे इसके सभी डिफिनेशन और प्रकार। एक एक करके बारी बारी से। आज वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, आज कंप्लीट जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंप्लीट आज कर देंगे। लेकिन वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। चलिए अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप बाय टाइप। यानी टाइप 1 में था नाउन। क्या था? नाउन।
तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो हम जैसे ही आपको बोलते हैं नाउन किसे कहते हैं, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि गांव में कौन सा नाउन होते हैं। ओ नहीं, ठीक नहीं। आज नाउन को हम इस तरह से बताएंगे आपको, मेरे राजा, मेरे बाबू, मेरे सोना, ठीक नहीं, कि जिंदगी भर नहीं भूलना पड़ेगा कि नाउन क्या है, किसे कहते हैं, नाउन का प्रकार क्या होता है, ठीक नहीं। तो आइए देखते हैं नाउन क्या है। तो जैसे ही हम बोलते हैं व्हाट इज नाउन, तो आपको दिमाग में एक आता है इमेज, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये तो बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं मनोहर पोथी से, ठीक नहीं। कुछ अलग जानिए, नया जानिए, ताकि जिंदगी भर भूले नहीं, क्योंकि नाउन हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना नाउन का प्रयोग के इंग्लिश में हम कुछ कर नहीं सकते। तो जानते हैं नाउन के बारे में। तो देखिए कहता है नाउन क्या है। तो कहते हैं नाउन को हम बोल सकते हैं नेम। नाउन को क्या कह सकते हैं, नेम, अर्थात हम कह सकते हैं नेम इज कॉल्ड नाउन। नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी संसार में किसी भी चीज के, संसार में किसी भी चीज के नाउन कहते हैं। अर्थात संसार में किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, यानी संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं उसे नाउन कहते हैं। संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं उसे क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 10 एग्जाम्पल नाउन का क्या होगा, तो आप सोच रहे होंगे राम, सीता, गीता, गंगा, हिमालय, बस वही नाम नहीं है, उसके अलावा बहुत सारा नाउन है, ठीक नहीं। हम क्या बोले, संसार में किसी भी चीज के नाम को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक नहीं। अब जैसे हम बोलेंगे बाल, ये नाम है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं बाल, ये भी एक मेरा क्या है, नाउन है। अरे यही बाल यदि यहाँ है, ठीक नहीं, तो आप एकदम घी लगा रहे होंगे, ठीक, बोल रहे होंगे, मोछ से बोलते हैं, ठीक है। यही बाल जब हमारा यहाँ उग जाता है तो इसे हम लोग दाढ़ी बोलते हैं, ठीक। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका नाम रखते हैं, वही हम लोग कहते हैं नाउन। अब जैसे बोलेंगे कि ये कॉलर, कॉलर भी मेरा एक नाउन है। ए मार्कर, ये भी एक मेरा नाउन है। ग्रीन बोर्ड, ये भी एक नाउन है। बल्ब, ये भी एक नाउन है। पंखा, ये भी एक नाउन है, ठीक नहीं। इसी तरह से हम बोलेंगे घड़ी, मोबाइल, चेयर, राम, सोहन, मोहन, गीता, घर, आयुष, अंकिता, ठीक नहीं। इस तरह से बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी, पटना, बिहार, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी नाम लीजिए, सभी के सभी जो हम नाम लेंगे, किसी के नाम रखेंगे, वही मेरा कहलाएगा नाउन। तो आगे देखते हैं कि नाउन का हल्का सा दूसरा डिफिनेशन। तो लिखा हुआ है द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट एंड देयर क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। तो देखिए कह रहा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना और उनके गुण, कंडीशन और एक्शन को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सीधी सादी एक ही जवाब जानिए, एवरीथिंग इज नाउन। संसार में किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक नहीं। आगे जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा नाउन को। तो पहला में लिखा हुआ है पर्सन। क्या लिखा हुआ है बाबू, मेरी सोना, मेरे राजा, पर्सन। तो पर्सन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब जैसे ही बोले मेल
आपको दिमाग काम कर गया होगा कि किसका नाम लेंगे। जितना भी रहेगा, ठीक ने, मेरे राजा, जितना भी रहेगा मेरे राजा, समझ रहे हैं, सभी के सभी हमारा कहलाएगा पर्सन और वो होगा मेल। जैसे कुछ राजा का नाम लेते हैं, जैसे आप भी हैं उसमें, मुकेश, आयुष, सोना, राहुल, राजा, सभी के सभी लड़का के नाम लिए, ठीक, सभी के सभी मेरा क्या कहलाएगा, नाउन। अब आते हैं पर्सन में, दूसरा है फीमेल। फीमेल का मतलब समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ने, समझ रहे हैं, समझ गए, ठीक। देखिए, तो फीमेल का मतलब होता है स्त्री, यानी लड़की जाति, मादा जाति के लोग। जैसे संजू, समझ गए होंगे संजू किनका नाम है, समझ गए। हैप्पी, ये भी समझ रहे हैं। ब्यूटी, ये भी समझ रहे हैं। लवली, ये भी समझ रहे हैं। कोमल, ये भी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ने। सोनाली, चलिए ये भी समझ रहे हैं। अंकिता, ये भी समझ गए होंगे। तो जितना नाम लिखेंगे सब के सब मेरा कहलाएगा नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन। अब बढ़ते हैं, उसके बाद पैलेस के बाद है मेरा पर्सन, के बाद है मेरा पैलेस। तो पैलेस में देखिए, कह रहा पैलेस बहुत प्रकार के होता है, ठीक ने। जैसे विलेज यानी गांव के नाम लिख सकते हैं। सिटी, सिटी मतलब शहर के नाम लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला के नाम लिख सकते हैं। स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य के नाम लिख सकते हैं। कंट्री, कंट्री मतलब देश। और ये सभी के जब नाम लिखेंगे, ठीक ने, तो ये मेरा कहलाएगा नाउन कहलाएगा। तो देखिए पहला है विलेज। विलेज इन्हें लिख रहे हैं बेलची। बेलची एक गांव का नाम है जहां के हम निवासी हैं, जहां 1977 ईस्वी में बेलची कांड हुआ था, जहां पर इंदिरा गांधी ने हाथी पर चढ़कर गए थे, ठीक ने, उनके समझौता के लिए, ताकि वहां कोई घटना न हो। बहुत प्रसिद्ध घटना है, आप नहीं तो आपके दादाजी जानते होंगे, पूछ लीजिएगा। उसके बाद बाघा टीला, उसी की बगल में एक और गांव है, ठीक ने, छतियाना, यही मेरा एरिया का गांव के नाम है, जहां पर सर गणेश दत्त यानी विद्वान हुए थे, ठीक। तो ये तीनों गांव का नाम लिए, ये भी मेरा कहलाएगा नाउन। सिटी, सिटी मतलब शहर, किसी शहर के नाम लीजिए, बहुत सारा शहर है, बेलची, सॉरी, बिहार शरीफ, बार, हरनौत, लंदन, सब के सब क्या है, शहर है। दिल्ली। उसके बाद स्टेट, स्टेट मतलब राज, स्टेट मतलब राज, किसी भी राज्य के नाम लीजिए। जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, जान गए, नहीं 28 या 29, चलिए अभी प्रेजेंट में 29 है। कह रहा है कि किसी भी स्टेट के नाम लीजिए, बिहार, झारखंड, राजस्थान। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो बिहार में कितने जिले हैं, तो जानते हैं आप 38 है। कितने, 38। 38 में से किसी भी जिला के नाम लीजिए, सभी के सभी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो जैसे हम एक दो जिला के नाम लेते हैं, पटना, नालंदा, गया, नवादा, बहुत सारा जिला है, ठीक नहीं, आप भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हम नाम लिए वही लेना है। कोई भी जिला के नाम लेंगे, चाहे कंट्री के नाम लेंगे, चाहे विलेज के नाम लेंगे, चाहे सिटी के नाम लेंगे, चाहे मेल के नाम लेंगे, चाहे फीमेल के नाम लेंगे, सभी के सभी मेरा कहलाएगा नाउन। यहां तक कोई डाउट? चलिए, नहीं डाउट है तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। चलिए, हम देख लिए पर्सन ऑफ पैलेस का एग्जाम्पल। अब जानते हैं एग्जाम्पल थिंग का। तो आइए देखते हैं थिंग की ओर। थिंग का मतलब होता है वस्तुएं। तो बताइए, वस्तुओं को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, एक पर्सन के आधार पर, एक एनिमल के आधार पर, और एक ट्री या प्लांट के आधार पर, ठीक है। तो पर्सन में जानते हैं कि किसी भी इंसान का नाम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, नाउन ही कहलाएगा। जैसे सोनू, मोनू,
राधा, रानी, सब के सब क्या है, नाउन है। चलिए दूसरा में एनिमल। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर या पशु या मवेशी। तो किसी भी जानवर के नाम लीजिए, सभी के सभी नाउन, जैसे ऑक्स, डॉग, अस। अस मतलब क्या होता है, गधा। तो आप लोग समझ भी गए होंगे, गधी भी होगी। गधी का इंग्लिश बताइए। चलिए नहीं जान रहे हैं तो जान जाइए, जेनियस। जेनियस का मतलब होता है गधी। चलिए आगे, तीसरा में है ट्री या प्लांट। किसी भी ट्री या प्लांट के नाम लीजिए, सब के सब नाउन होगा। जैसे नीम, मेरा ट्री हो गया, नाउन हो गया। बम्बू, बांस, ये भी नाउन हो गया। शीशम, ये भी नाउन हो गया। तुलसी, ये छोटा छोटा पौधा है लेकिन नाम है पौधा का, ये भी मेरा कहलाएगा नाउन। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलिए आगे, इवेंट। इवेंट मतलब घटना। किसी भी घटना के नाम ले लीजिए। हमारे संसार में तो बहुत सारे घटनाएं घटी है, जैसे WW1 फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था जी, 1914 में। ये भी एक नाउन है। WW2 सेकेंड वर्ल्ड वार, ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और ये भी एक घटना है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, यह हुआ था 1757। ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, क्योंकि यह एक घटना है और घटना रहेगा तो यह मेरा नाउन होगा। उसके बाद हम इवेंट जान गए, थिंग जान गए, पैलेस जान गए, पर्सन जान गए। अब आते हैं कि देयर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण या दोष। क्या होता है, गुण या दोष। तो बताइएगा, गुण, अच्छा काम करेंगे या आप में जो भी अच्छाई होगी कहलाएगी गुण, और जो भी बुराई होगी कहलाएगी दोष। लेकिन दोनों का इंग्लिश होगा क्वालिटी। ठीक, तो देखिए, कह रहा ऑनेस्टी। क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। आप में अच्छाई की बुराई के गुण है तो आप बोलिएगा अच्छाई का काम कर रहे हैं, तो अच्छाई के रहेगा तो यह होगा क्वालिटी, और यह भी एक कहलाएगा हमारा क्या चीज, नाउन कहलाएगा। चलिए दूसरा है स्मार्टनेस यानी तेज। स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, तेज होता है। जैसे कोई बोलता है कि बताइए कैट, कैट मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा बिल्ली। एप्पल, एप्पल मतलब सेब। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। लाइट, तो बोलेगा, लाइट मतलब जानते हैं ने, अरे लाइट मतलब छोकरा, लाइट मतलब छोकरी। ठीक, तो आप यदि बता दिए तो बगल वाला हमारा फ्रेंड बोलता है बड़ा स्मार्ट बन रही है, हम नहीं जाना कि लाइट मतलब छोकरा होगा है। ठीक ने, इस तरह से बोलता है, यानी वह कहता है कि बहुत तेज हो रहा है। हम भी जानते थे कि लाइट मतलब छोकरा और लाइट मतलब छोकरी होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्टनेस यानी तेज। ठीक, उसके बाद करा हैप्पीनेस, खुशी। ये भी अच्छाई के, खुश रहना। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। ठीक ने, बस इतनी तक मुस्कुराइएगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम ना करे, क्योंकि कर गया ने 7 सेकेंड काम तो समझिए आपका वो हो जाएगा लव, और सब डीएक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए हाइपोथैलेमस को कभी भी एक्टिवेट नहीं कीजिएगा। जिंदगी में कुछ बनना है तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दोष। डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। सैडनेस, उदासी, ये भी मेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू मेरे राजा मेरे सन्ना, नाउन कहलाएगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब हम जान गए पर्सन का एक एग्जाम्पल जान गए, पैलेस का जान गए, थिंग का जान गए, इवेंट का जान गए, क्वालिटी का जान गए। तो अब जानते हैं कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। देखिए इलनेस, ठीक ने, बीमार। ओल्डनेस, बुढ़ापा। चाइल्डहुड, बचपन। बॉयहुड,
लड़कपन। इसी में अवस्था में जो बॉयहुड होता है, यही अवस्था में लड़के सब इधर उधर करते हैं। इधर उधर मतलब समझ रहे हैं ने, 9 2 11 हो जाते हैं, ठीक ने। और तनी 2 4 सैंडल भी खा लेते हैं कभी काल बॉयहुड में। और लड़कियों के लिए होता है गर्लहुड। क्या होता है? गर्लहुड। यानी गर्लहुड का मतलब क्या होता है? कुमारीपन। इसी अवस्था में एने ओने ये भी करती है 9 2 11। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये अवस्था पर कंट्रोल कीजिएगा, ठीक ने। और ये अवस्था भी मेरा कहलाएगा नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। चलिए अगला है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य, मूवमेंट, यानी चाल या गति। तो कोई भी लेंगे, कोई भी नाम लेंगे तो नाउन को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो बताइएगा, ठीक ने। क्योंकि नाउन के एक ही चीज जानिए, संसार में किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, अर्थात एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, ठीक। तो नाउन के उदाहरण में समझने में कोई डाउट, हम समझते हैं कि अब कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि नाउन एक ही चीज है। संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं, सभी के सभी क्या है? नाउन है। यानी एवरीथिंग इज नाउन। कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि नाउन के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, यानी गिनती के अनुसार, गिनती के अनुसार नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। गिनती के अनुसार नाउन को डिवाइड किया गया कितने भागों में? 2 भागों में। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनावाचक संज्ञा, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणना वाचक संज्ञा। चलिए तो देखते हैं काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो वैसा नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब कहेंगे कि जैसे, जैसे हम आपको बताते हैं पेन, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, तो यह मेरा कहलाएगा काउंटेबल नाउन। और यदि हम बोल दिए गोल्ड, सोना, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ये मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ये मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बुक, गिन सकते हैं? ये मेरा कहलाएगा काउंटेबल नाउन। तो आइए आपको काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंट पता चल गया। आगे जानते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक
संज्ञा। तो कहेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जानते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो देखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक नहीं, खाली जानिए नाउन क्या है और उसको रटने के टाइप को कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए और कंफर्म हो जाइए। कर आप प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो एक ही चीज जान जाइए कि जब हम किसी चीज का नाम ले लेंगे तो वह मेरा कहलाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन जब नाम नहीं लेंगे तो वह मेरा कहलाएगा कॉमन नाउन। ठीक, नाम ले लेंगे तो प्रॉपर नाउन और नाम नहीं लेंगे कॉमन नाउन। देखते हैं कुछ पहचान करके आया या नहीं। जैसे बोले कि सोहन, नाम ले लिए एक लड़का का, ये मेरा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। बोले बॉय, किसी लड़का का नाम लिए? नहीं लिए, ये मेरा कहलाएगा कॉमन नाउन। पटना, नाम ले लिए एक शहर का, ये मेरा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अब बोलेंगे सिटी, नाम लिए? नहीं लिए, यह मेरा कहलाएगा कॉमन नाउन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल से जो हम पहचान सकते हैं कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है। दो कंप्लीट। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो देखिए समूह, इसमें समूह का बोध होगा, कोई भी काम करेंगे तो समूह में होगा। जैसे हम बोलेंगे फेयर, फेयर मतलब समझते हैं? मेला। ग्रुप, समूह, समझ रहे हैं ने? क्लास, समूह है कि नहीं है? तो समूह है। जब समूह का बोध रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या देखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वह मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को डिवाइड किया गया है दो भागों में। पहला मटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब बताइएगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो देखिए कह रहा है जिसे माप या तौल सकते हैं, जिसे माप या तौल सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे माप या तौल सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और जिसे महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे बोले हम राइस, राइस मतलब चावल। चावल को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो आप बोलिएगा नहीं, तौलते हैं। तो यह मेरा कहलाएगा कौन नाउन? मटेरियल नाउन। सही है। बोले साल्ट, नमक, महसूस करते हैं? नहीं, तौलते हैं। ये भी मेरा कहलाएगा मटेरियल नाउन। अब बताइए, जैसे हम बोले आपको कूल यानी ठंड। क्या बोले? ठंड। तो ठंड आप महसूस किए कि मापे? महसूस किए। तो मेरा कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी महसूस कर रहे हैं? तो यह मेरा कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जानते हैं ये सभी के बारी बारी से डिफिनेशन और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण कथन, ठीक नहीं? कुछ बिंदु, ऐसा बिंदु जो हमें कंपटीशन में काम दो या फिर आगे फ्यूचर में कभी भी प्रयोग में आए, तो इससे संबंधित सब पॉइंट को जान लेते हैं।
कितने टाइप होते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को डिवाइड किया गया है कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया, अर्थात काउंटेबल नाउन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी काउंटेबल नाउन को बांटा गया बाबू मेरी सोना मेरे राजा 3 भागों में। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। तो बारी बारी से देखते हैं इसे। पहला है मेरा कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं जानते हैं, जब नाम ले लेंगे तो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन, जब नाम नहीं लेंगे हमारा कहलाएगा कॉमन नाउन। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। करा द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एन इवेंट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कराए किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और घटना के खास नाम को, बिल्कुल खास नाम को कौन नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। नाम लेंगे तो प्रॉपर, नाम नहीं लेंगे कॉमन। करा गोलू, किसी का नाम लिए, हाँ आप बोलिएगा एक लड़का का नाम है, और जब नाम ले लेंगे तो मेरा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। बिल्कुल सही बात। ताजमहल, महल तो बहुत सारा है ना, लेकिन उसमें ताजमहल का नाम ले रहे हैं, एक महल का नाम ले रहे हैं, ये भी मेरा कहलाएगा कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। बॉय, लड़का, किसी का नाम ले रहे हैं, नहीं नहीं मेरे बाबू सोना राजा बताए, बताओ, अच्छा मतलब नहीं ले रहे हैं, तो यह मेरा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। रानी, नाम ले रहे हैं कि नहीं, ले रहे हैं, तो यह भी मेरा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो अब जानते हैं प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए अब हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ पॉइंट्स। क्या जानते हैं, पॉइंट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। तो देखिए पहला पॉइंट में है मेरा, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी जितने भी प्रॉपर नाउन है उनका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से, कौन लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे बोले आई एम मुकेश, सही सेंटेंस है या गलत, तो आप कहिएगा सही है, बिल्कुल आपका कहना भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए मुकेश मेरा कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन, ए मेरा कैपिटल क्या स्मॉल है, तो बोलिएगा स्मॉल है, तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। कराइए हुआ राहुल, राहुल मेरा कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है ई आर, देखिए स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल है, तो यह मेरा सेंटेंस सही है। करा इट इज संडे, इट इज संडे, संडे एक दिन का नाम है, और यह मेरा कैपिटल क्या स्मॉल, तो कैपिटल, तो यह मेरा सेंटेंस सही है। कह रहा इट इज मार्च, मार्च मेरा एक महीना का नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, और देखिए मार्च हमारा स्मॉल है जी, जब स्मॉल रहेगा तो यह मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा सीज सोनी, सीज सोनी, तो सोनी मेरा प्रॉपर नाउन है। अब बताइए यह स्मॉल की कैपिटल, कैपिटल, तो ये मेरा क्यों नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, और ये सेंटेंस सही हो गया। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो कह रहा है प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। और जानते हैं एक बात आप लोग मेरे बाबू मेरे सोना मेरे राजा, जान रहे हैं ने, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोमल, ये तो मेरा हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन नहीं, एक लड़की का नाम हो गया यानी सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? तो सिंगुलर वर्ब। तो कोमल इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब मेरा क्या हो गया? इज, यानी यह मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। करा पटना, पटना, तो बताइए ये पटना हमारा कौन नाउन? तो आप बोलिएगा सिंगुलर नाउन। कौन नाउन है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो यह भी मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। पटना इज ए बिग सिटी। करा है मैथमेटिक्स आर ए हार्ड सब्जेक्ट। आप एस देकर प्लुरल इसे ना समझिए, ठीक नहीं। जितने भी सब्जेक्ट का नाम होता है सब क्या होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि यह एक है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैथ हमारा है सिंगुलर नाउन, और आर मेरा है प्लुरल नाउन। कौन नाउन है? प्लुरल नाउन। तो ये मेरा सेंटेंस लिखा हुआ क्या है? गलत है। यहाँ पर यार नहीं, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। बट फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अब ये बताइए फिजिक्स हमारा सिंगुलर की प्लुरल? एस दिख रहा है ने, लेकिन प्लुरल नहीं बाबू, मेरे सोना मेरे राजा। ए मेरा हो जाएगा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब है। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तेरा आशीष, आशीष मेरा कौन नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन। कौन नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। हैव क्या सिंगुलर वर्ब है? नहीं, आप बताइएगा। हैव एक प्लुरल वर्ब है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर है कौन वर्ब? प्लुरल वर्ब है। यहाँ पर हैव नहीं, क्या होना चाहिए? है, यानी यह भी मेरा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखते हैं इसके यानी प्रॉपर नाउन का अगला पॉइंट। देखिए, अब जानते हैं प्रॉपर नाउन का पॉइंट नंबर 3। तो लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले ना ही ए लगाएंगे और ना ही एन लगाएंगे। आप शायद ए या एन लगाने में कंफ्यूजन होता होगा, तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। इंग्लिश में वोवेल की संख्या होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5। कौन कौन होता है? ए, आई, ओ, यू। तो हमको ए या एन का प्रयोग करने के लिए इंग्लिश के वोवेल से कोई मतलब नहीं होता है। तो कहिएगा आप कि सर किससे मतलब होता है? तो देखो छोटू, कहता है हिंदी में वोवेल की संख्या 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और यदि किसी नाउन का उच्चारण हिंदी के वोवेल से शुरू हो तो उसके साथ लगाएंगे एन, और जो बच गया वो हो गया हिंदी के कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से जब शुरू हो यदि किसी नाउन का उच्चारण तो उसके साथ लगाएंगे ए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। करा पटना इज ए बिग सिटी। पटना इज ए बिग सिटी। तो पटना मेरा हो गया कौन नाउन छोटू? प्रॉपर नाउन। इसके पहले ए या एन लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर पटना इज ए बिग सिटी, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन नहीं है, तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अब करा पटना, ए पटना इज ए बिग सिटी। देखिए पटना मेरा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मेरा सेंटेंस गलत हो गया।
करा ही जे राहुल, राहुल मेरा हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। करा हीज राहुल, हीज राहुल, देखिए इसमें लगा हुआ है नहीं है, तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया, सही। करा आई एम एन इंद्रजीत, अब बताइए इंद्रजीत मेरा एक हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले एन लगेगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा। जब बिल्कुल नहीं लगेगा तो यह मेरा सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत। अब बताइए प्रॉपर नाउन में कोई डाउट, इससे ज्यादा ना ही हमारा रूल है, ना ही कंपटीशन में, ना ही जनरल में, ठीक, यानी ना ही एडवांस है, ना ही जनरल इंग्लिश में कोई अभी से ज्यादा रूल नहीं है। तो इसको हम समझते हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर कर लिए प्रॉपर नाउन को। तो हम बढ़ते हैं अब कॉमन नाउन की ओर। देखिए अब हम लोग जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में, नाउन का टाइप नंबर 2 जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो जानिए कॉमन नाउन का हिंदी अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज कॉमन नाउन। तो द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कराए वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के पूरे जाति के नाम का बोध हो, एक नहीं पूरे जाति के नाम का बोध हो, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बोले लड़का, क्या बोले, लड़का यानी बॉय। आपके माइंड में आ गया सर छोटा वाला की बड़ा वाला की और बड़ा वाला की और बड़ा वाला की, एक आंख वाला की ए वाला, तो सभी वाला, ना छोटा ना बड़ा ना लंबा ना चौड़ा, ना एक आंख वाला ना दो आंख वाला, पूरे वाला का हम बात कर रहे हैं, लड़का, ठीक ने। तो वही है, जब पूरी जाति का बोध होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे हम बोलेंगे डॉग, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा डॉग तो भी बहुत प्रकार होता है ना जी, बिल्कुल सही बोले, डॉग भी कई तरह के होता है। तो हमारा दिमाग में आ गया कुछ पालते भी होता, कुछ जंगली भी होता, कुछ हमारे गलियों में घूरते रहता है, ठीक नहीं। तो दिमाग काम कर गया होगा, बहुत सारे डॉग होते हैं, तो हम पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कौन नाउन, कॉमन नाउन। जैसे बोले पेन, आपको भी दिमाग काम कर रहा होगा, पेन कई कंपनियां की होती है, कर रहा है ने, हाँ कर रहा है, तो पेन भी हमारा हो जाएगा कौन नाउन, कॉमन नाउन। बोले सिटी यानी शहर, तो दिमाग काम कर गया होगा आपका, शहर भी बहुत होता है, ठीक ने, इसीलिए किसी खास का नाम नहीं लिए, यानी पूरा शहर का बोल रहे हैं, तो हमारा हो गया कौन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक। चलिए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं इसका। करा डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, किसी कुत्ता का नाम लिए जी, नहीं लिए, तो यह मेरा कहलाएगा कौन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा में है पेन, किसी पेन का नाम लिए जी, नहीं, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ये भी मेरा कहलाएगा कॉमन नाउन। मोहन, दिमाग काम कर गया आपका, कर गया कि नहीं बाबू, मेरे राजा मेरे सोना। देखिए मोहन एक लड़का का नाम है, और जब नाम ले लेंगे तो हमारा कॉमन नहीं प्रॉपर नाउन होगा, यानी ये एग्जाम्पल मेरा क्या है, गलत है। चलिए अगला, लैड, लैड मतलब समझते हैं ना, अरे वही छोकरा, ठीक ने, लैड का मतलब होता है छोकरा। तो देखिए किसी लड़का यानी छोकरा का नाम लिए नहीं ने, अच्छा जब नहीं लिए तो ये हमारा कहलाएगा कौन नाउन, कॉमन नाउन, सही एग्जाम्पल है। चलिए लैस क्या होगा, अरे वही तो होगा, लैस का मतलब क्या होगा, छोकरी, लैस का मतलब छोकरी। तो किसी का नाम लिए नहीं ने, जब नहीं लेंगे तो हमारा होगा कौन नाउन, कॉमन नाउन।
कंट्री, कंट्री किसी देश का नाम लिए नहीं लिए, तो यह भी मेरा कहलाएगा कौन नाउन, कॉमन नाउन। देखिए अब हम समझते हैं कि कॉमन नाउन में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जानते हैं कॉमन नाउन से रिलेटेड इसका कुछ पॉइंट। चलिए अब हम जानते हैं कॉमन नाउन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट में कह रहा है कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध होता है, यानी कोई भी कॉमन नाउन का नाम लेंगे तो पूरी जाति का बोध होगा, एक का नहीं पूरी जाति का। जैसे कह रहा है बॉय, बॉय का हो जाएगा मतलब ऑल बॉयज, सभी प्रकार के जितने प्रकार के भी लड़के हैं, छोटे हैं बड़े हैं ऊंचे हैं, एक आंख वाले हैं दो आंख वाले हैं ऐसे वाले हैं, ठीक नहीं, जैसे वाले भी हो पूरी जाति का बोध हो जाएगा। एनिमल, ऑल एनिमल यानी पूरी जानवर का हो गया बोध। पेन, ऑल पेन्स, ठीक पूरी जाति का हो रहा ना बोध। चलिए अगला देखिए कह रहा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में बता रहा दूसरा पॉइंट में कॉमन नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे दिस गर्ल, तो गर्ल तो मेरा कॉमन नाउन है जी, और कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलिएगा सर जो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है छोटू, तो सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो यह मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। कह रहा है डैट डॉग, अब बताइए डॉग किसी कुत्ता का नाम लिए नहीं, ये मेरा हो गया कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन मेरा होता है सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, लेकिन यह कौन वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कौन वर्ब है जी, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर आर नहीं क्या होना चाहिए, इज। कह रहा है दिस पेन वाज वेरी यूजफुल, बताइए पेन हमारा कौन नाउन है, तो आप बोलिएगा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, तो बताइए सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल है। तो यह सेंटेंस मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब इसके हम दो पॉइंट जान गए, अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक। चलिए अब जानते हैं कॉमन नाउन का तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है छोटू मेरे बाबू मेरे सोना, कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन नहीं लगेगा, लेकिन कॉमन नाउन जहां रहेगा उसके पहले ए या एन का प्रयोग करना क्या है, अनिवार्य है। यदि नहीं करते तो सेंटेंस मेरा क्या है, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा सुबोध सर इज टीचर, तो सुबोध सर मेरा क्या है, टीचर है। अब बताइए टीचर हमारा कौन नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन सुबोध सर हमारा कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो बताइए कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर होगा। तो यहाँ पर ए छूटा हुआ है, इसलिए मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर ए लगाना अनिवार्य है। कह रहा यू आर एन इंजीनियर, बताइए इंजीनियर किसी का नाम लिए कि फलना बाबू इंजीनियर है, चिलना बाबू इंजीनियर है, नहीं ने, जब नहीं लिए तो हमारा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो बताइए ये हमारा वोवेल की कॉन्सोनेंट, तो कहिएगा वोवेल हिंदी के, और जब हिंदी के वोवेल है तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, चलेगा। कह रहा सी इज ए नर्स, तो नर्स न हमारा नर्स है, नर्स ने जी किसी नर्स का नाम लिए, राधा गीता सीता अंकिता, नहीं ने, अब नहीं लिए तो ये मेरा हो गया कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो ये लगा हुआ नर्स, तो न हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए भी मेरा सही है। कह रहा ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, तो डॉक्टर मेरा कौन नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले ए या एन लगाना अनिवार्य है, लेकिन इसमें है, जब नहीं है तो मेरा सेंटेंस क्या है, गलत है। कह रहा है सोनू इज ए फार्मर, सोनू इज ए
फार्मर, तो फार्मर मेरा हो गया कॉमन नाउन, फार्मर मेरा हो गया कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य। बताइए फ हमारा वोवेल की कॉन्सोनेंट, आप बोलिएगा सर कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे ए भी चलेगा। चलिए अब हमको कॉमन नाउन में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम यानी काउंटेबल नाउन का लास्ट टाइप यानी कलेक्टिव नाउन की ओर। चलिए देखते हैं काउंटेबल नाउन का टाइप थर्ड, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। तो जानते हैं कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन अदर क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब होता है प्राणी, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी हम कह सकते हैं वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समूह है या नहीं। जैसे बोले दर्जन, दर्जन का मतलब क्या हुआ 12 वस्तु, दर्जन का मतलब 12 वस्तु, तो ये समूह बनाया, तो समूह बनाएगा तो हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। दूसरा हो गया पार्टी, पार्टी का मतलब होता है दल, पार्टी मतलब दल। कभी देखें पार्टी एक के बीच मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता है, ठीक। तो ये भी एक समूह होता है, और जब समूह रहेगा तो ये हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। चलिए दूसरा है पेयर, क्या है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 वस्तु, तो 2 वस्तुओं का समूह हो गया, तो ये मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। बॉय, बॉय में देखिए बॉय मतलब लड़का, कितने लड़का? एक लड़का, समूह है नहीं है, तो यह मेरा कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है सभा, मीटिंग का मतलब सभा। अब देखिए मीटिंग बोल रहे हैं, सभा है 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 25, 50, 100 का, ठीक ने, तो ये भी मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम का मतलब होता है दल। अब समझिए टीम कभी एक प्लेयर से नहीं बनता है, टीम होने के लिए 2 या 2 से अधिक प्लेयर होना जरूरी है, ये भी मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। फेयर, फेयर मतलब मेला। अब देखिए मेला लगा हुआ है, तो मेला में कभी एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, तो यह हो गया हमारा समूह, और समूह रहेगा तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। रानी, देखिए रानी कितने लड़की का नाम है? एक, ये समूह है जी? नहीं है, तो यह मेरा कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। चलिए इधर देखिए, कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, कितने समूह? एक समूह, यानी विद्यार्थियों का एक समूह, तो यह समूह बता रहा है, विद्यार्थी का क्या है? ग्रुप है, और ग्रुप रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कह रहा है क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़, जब भीड़ लग गया तो आदमी एक की एक से अधिक, एक से अधिक यानी समूह बना रहा, और समूह बना रहा है तो हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कह रहा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, खिलाड़ियों का दल, बताइए कितना खिलाड़ी है? कह रहा है एक टीम, अब टीम बनाया तो टीम एक मिलकर नहीं, एक से अधिक, तो बताइए समूह बना रहा है तो एक कौन नाउन? कलेक्टिव नाउन। चलिए अगला, कह रहा है बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, बताइए एक चाबी है नहीं, बहुत सारा, तो अब चाबियों का जब गुच्छा हो गया, जैसे ही गुच्छा का नाम ले ले, चाहे चाबी का हो या अंगूर का हो या किसी और चीज का, ठीक ने, तो जैसे ही गुच्छा आ गया यानी एक से अधिक वस्तु है, और जब एक से अधिक रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? जब नहीं डाउट है तो बढ़ते हम इसका कुछ पॉइंट। कह रहा है देखते हैं अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कलेक्टिव नाउन से संबंधित कुछ खास बातें। आइए पहला पॉइंट में क्या है? कह रहा है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में
किया जाता है। कौन नाउन के रूप में जी? सिंगुलर नाउन के रूप में। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है छोटू, कौन सा नाउन जानते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। चलिए तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सही है या गलत। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कराए दर्जन है 12 थिंग्स, एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं। बताइए ए दर्जन सिंगुलर नाउन, कौन नाउन? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब है तो यह मेरा सेंटेंस लिखा हुआ क्या होगा? सही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉटी। कहता है कि विद्यार्थियों का एक समूह नॉटी है यानी नटखट है। बताइए ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर की प्लूरल? तो बोलिएगा आप सिंगुलर। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। यहाँ यार नहीं, क्या होना चाहिए? इज। तो यह मेरा सेंटेंस लिखा हुआ क्या है? गलत है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स बाज बरेव। अब बताइए टीम ऑफ प्लेयर्स सिंगुलर की प्लूरल नाउन? तो कहिएगा आप सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? यानी सिंगुलर वर्ब। तो यह भी मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। कह रहा है चौथा एग्जाम्पल। ए बंच ऑफ कीज इज ब्राइट। बताइए बंच ऑफ कीज सिंगुलर की प्लूरल नाउन? तो बताइएगा सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? तो सिंगुलर वर्ब। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं ने? तो चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। ये है इसका दूसरा पॉइंट। तो कह रहा है कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। यानी जहां देखेंगे कलेक्टिव नाउन वहां ए या एन उसके उच्चारण के अनुसार लगाना अनिवार्य है। यदि ए या एन नहीं लगाते हैं तो लिखा हुआ मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। और ए हमारा आता है एग्जाम में पहचानने के लिए। तो देखिए कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हमारा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। लेकिन क्या ग्रुप के पहले ए या एन है? नहीं है। तो नहीं है तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है ए क्राउड ऑफ पीपुल इज मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, यानी कह रहा है क्राउड ऑफ पीपुल। ए क्राउड ऑफ पीपुल यानी क्राउड ऑफ पीपुल हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ये लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है तो यह मेरा क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया। तीसरा में कह रहा है टीम ऑफ प्लेयर्स इज ब्रेव। बताइए टीम ऑफ प्लेयर्स ए लगा हुआ है जी। जब ए लगा हुआ है तो यह मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की गुलदस्ता। ठीक। इज ब्यूटीफुल। अब बताइए बंच ऑफ फ्लावर्स ए तो मेरा हो गया कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो इसमें ए लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो यह मेरा सेंटेंस क्या है? गलत है। चलिए अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसके आगे यानी अनकाउंटेबल नाउन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। यानी वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। गिनेंगे तो काउंटेबल नाउन और जब नहीं गिनेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। देखिए
पहला है मिल्क, क्या है? मिल्क। मिल्क मतलब दूध। दूध को गिनते हैं जी? नहीं गिनते। जब नहीं गिनेंगे तो हमारा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा वाटर। वाटर को गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। अब जब नहीं गिनते हैं तो यह मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। बे मतलब मट्ठा। मट्ठा को हम गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, तो यह मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। राइस, चावल गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, तो यह मेरा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। दर्जन। दर्जन मतलब क्या होता है? 12 वस्तु। दर्जन मतलब 12 वस्तु। अब 12 वस्तु का समूह न बन रहा है, और जब समूह बन रहा है यानी गिन रहे, तो यह गिन रहे हैं, तो यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। अगला देखिए करा बॉय। बॉय मतलब एक लड़का। गिन रहे हैं ना जी? गिन रहे तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। राधा। राधा मतलब एक लड़की के नाम है, और जब एक लड़की के नाम है तो ये भी मेरा अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सोना को गिन कर खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं गिन कर, तो यह भी मेरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं है, और नहीं होना चाहिए। यदि होगा डाउट तो बोलिए, नहीं है तो बढ़ते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के अगला स्टेप। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, एक मटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज मटेरियल नाउन? तो कह रहा है द नाउन व्हिच कैन बी मेजर्ड और वेटेड, यानी वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जाए। वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जाए उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका कुछ। करा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी को महसूस करेंगे कि मापेंगे कि तौलेंगे? तो आप बोलिएगा महसूस करेंगे। तो महसूस करेंगे तो यह मेरा मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन होने के लिए हमें वस्तुओं को क्या करना चाहिए? मापना या तौलना चाहिए। मापेंगे या तौलेंगे, ठीक ने, तो हमारा होगा मटेरियल नाउन, यानी ऑनेस्टी मेरा मटेरियल नाउन नहीं है। राइस। राइस मतलब चावल। चावल को क्या करते हैं? तौलते हैं, और तौलते हैं तो यह मेरा कहलाएगा मटेरियल नाउन। पेट्रोल। पेट्रोल को क्या करते हैं? लाते हैं, लीटर के हिसाब से लाते हैं ना जी, यानी ये भी मेरा कहलाएगा मटेरियल नाउन। मिल्क। मिल्क को भी लाते हैं किसके हिसाब से? लीटर के हिसाब से। आइस। आइस मतलब बर्फ। बर्फ को भी लाते हैं केजी के अनुसार, तो यह भी मेरा होगा मटेरियल नाउन। आइसक्रीम। आइसक्रीम को हम क्या करते हैं? मापते हैं, तौलते हैं या गिनते हैं? गिनते हैं। कहते भैया 4 आइसक्रीम लाइए, 5 आइसक्रीम लाइए, 10 आइसक्रीम लाइए, 1 आइसक्रीम लाइए, यानी गिन रहे हैं, ठीक ने, तो यह मेरा कभी भी मटेरियल नाउन नहीं होगा। टी। टी मतलब चाय। चाय लाते हैं ना जी, तो चाय कहते हैं दीजिए 10 ग्राम, 20 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी, आधा केजी, इस तरह से चाय लेते हैं, तो चाय भी मेरा हो गया मटेरियल नाउन। इसमें कोई डाउट? समझना आया? चलिए समझ में समझते हैं, आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। चलिए अब देखते हैं मटेरियल नाउन के बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, या व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? द नाउन व्हिच कैन बी ओनली फीलिंग्स। वह नाउन जिसे केवल महसूस किया जाता है, वह नाउन जिसे केवल महसूस किया जाता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे करा ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो यह मेरा कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गर्लहुड, कुमारीपन। गर्लहुड मतलब कुमारीपन, तो महसूस करते हैं कि कुमारीपन है, तो यह मेरा कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। साल्ट। साल्ट मतलब नमक। नमक को महसूस करते हैं, नहीं तौलते हैं, ठीक ने, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो यह मेरा साल्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। हैप्पीनेस, खुशी। बताइए खुशी मेरा कौन नाउन है? महसूस कर रहे हैं ना खुशी? चलिए महसूस करेंगे तो यह हमारा कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डार्कनेस, अंधेरा, क्या करते हैं? महसूस करते हैं, और महसूस करेंगे तो कहलाएगा मेरा कौन नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोल्ड, सोना, महसूस करते हैं? नहीं करते हैं महसूस। गोल्ड को हम क्या करते हैं? तौलते हैं, तो यह मेरा नहीं कहलाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्मार्टनेस, तेज।
स्मार्टनेस मतलब क्या होता है? तेज। तो स्मार्टनेस को हम महसूस करते हैं यानी फील करते हैं, और जब हम फील करेंगे तो यह मेरा कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि कोई डाउट है, जिसे महसूस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे मापेंगे या तौलेंगे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन, ठीक। और जो समूह रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, जिसे पूरी जाति का बोध होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन, और जिससे किसी का नाम ले लेंगे तो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। तो आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के कुछ खास बातें यानी बिंदु। चलिए अब कहते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं या खास बातें किसका जी? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। कह रहा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। जब नाउन सिंगुलर है तो इसके आने वाला इसके बाद वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। यानी सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कह रहा गोल्ड, गोल्ड पहले पहचानिए कौन नाउन है? तो कहिएगा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन है तो सिंगुलर की प्लूरल? तो सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। और मेरा कौन वर्ब है? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब रहेगा तो यह सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर गोल्ड इज होना चाहिए। करा बट सिल्वर इज नॉट ए कॉस्टली मेटल। अब बताइए कॉस्टली का मतलब महंगी, या मेटल मतलब धातु। कह रहा है कि बट सिल्वर, सिल्वर हमारा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यह मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। कह रहा चौथा में ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ईमानदारी है तो मेरा कौन नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, यानी इज मेरा कौन वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। तो यह मेरा सेंटेंस क्या है? सही। यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अगला चौथा एग्जाम्पल, ऑनेस्टी बेयर नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मेरा सिंगुलर नाउन है, लेकिन बेयर मेरा क्या है? प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो यह जो लिखा गया सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। तो कह रहा है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस मेरा? गलत। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। कह रहा है कॉपर इज नॉट ए हार्ड मेटल। कॉपर, बताइए कॉपर मेरा तांबा, तो तांबा मेरा कौन नाउन? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी लिखा हुआ सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। करा गोल्ड इज द कॉस्टली मेटल। यानी गोल्ड, गोल्ड मेरा है कौन नाउन? बताइए मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी यह सेंटेंस मेरा क्या है? सही है। करा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमान करा ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। यानी बताइए ऑनेस्टी मेरा कौन नाउन है? तो कहिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसमें है। तो यह सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। इसमें कोई डाउट। अब हम समझते हैं कि नाउन में कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।